बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन ने 23 अक्टूबर को अपने चेहरे का ऐलान कर दिया। इस गठबंधन ने राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है। घोषणा के बाद मुकेश सहनी ने भावुक होकर के कहा कि वो 3.5 साल से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। कभी बीजेपी के सहयोगी रहे सहनी अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आरजेडी कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी है मुकेश सहनी और क्यों महागठबंधन ने इन्हें डिप्टी सीएम के तौर पर चुना है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में क्या पूरा मामला है, हम चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल मुकेश सहनी का नाम जातीय समीकरण और सामाजिक प्रतिनिधित्व दोनों ही के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वीआईपी प्रमुख खुद को मल्ला का बेटा बताते हैं और उनका राजनीतिक सफर सामाजिक हाशिए पर खड़े वर्गों के उत्थान से जुड़ा रहा है। सुपौल जिले के एक गरीब मछुआरे परिवार में जन्मे सहनी ने निषाद समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को करीब से देखा है। यही कारण है कि आज वो बिहार की राजनीति में अति पिछड़े वर्ग के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं। बिहार में निषाद या मल्ला समुदाय की आबादी भले ही लगभग 2.5% हो, लेकिन इनका प्रभाव गंगा किनारे बसे जिलों में काफी ज्यादा गहरा है। महागठबंधन की रणनीति ये है कि सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाकर न केवल निषाद समाज बल्कि पूरे ईबीसी वर्ग को अपने साथ जोड़ा जा सके। जानकारों का मानना है कि यह कदम सामाजिक संतुलन साधने और हाशिए पर खड़े तबकों में भरोसा जगाने के लिए उठाया गया है। दिलचस्प बात यहां यह है कि कुछ हफ्ते पहले ही तक वीआईपी पार्टी महागठबंधन से नाराज थी और बाहर निकलने के संकेत दे रही थी। सीट बंटवारे को लेकर असहमति थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद सहनी को मना लिया गया। इसके बाद न केवल महागठबंधन में उनका स्थान बरकरार रहा, बल्कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना दिया गया, जिससे उनका सामाजिक कद और ज्यादा बढ़ गया। मुकेश सहनी की पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र में वही सच्चा वीआईपी होता है जिसके साथ सबसे ज्यादा लोग खड़े होते हैं। यह बयान उनके सामाजिक जनाधार और राजनीतिक सोच दोनों को दर्शाता है। सहनी की पकड़ उन इलाकों में मजबूत मानी जाती है जहां मल्ला और ईबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि इस फैसले पर सबकी राय एक जैसी नहीं है। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सहनी को इतनी अहमियत देने से मुस्लिम मतदाताओं में असंतोष पैदा हो सकता है। बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 18% है और वो परंपरागत रूप से महागठबंधन के स्थायी समर्थक रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये समुदाय उपेक्षित महसूस करता है तो उसका नुकसान राजद और कांग्रेस दोनों को ही उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सहनी की राजनीतिक यात्रा में स्थिरता की कमी है। वो समय समय पर महागठबंधन और एनडीए दोनों के खेमों के साथ रहे हैं, जिससे उनकी निष्ठा पर सवाल उठते रहे। जानकारों के अनुसार मुकेश सहनी सौदेबाजी की राजनीति में माहिर है, इसलिए महागठबंधन के वोटर्स में यह फैसला अच्छा संदेश नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर के तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन यह फैसला महागठबंधन के लिए वरदान साबित होगा या दोधारी तलवार, ये चुनावी नतीजों में ही तय होगा। लेकिन हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।